अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? क्या है जी कि ओमान में कंपनी बनानी है और उसके मतलब आपने बहुत ज़्यादा तंबाकू देख लिया है। अवाम जो है वो गाहे बगाहे कुछ ना कुछ नया करती रहती है। तो सोशल मीडिया के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पोस्टर नज़र आएंगे कि जी कंपनी ओमान में अपना 100% ओन जो है वो बिज़नेस शुरू करें। सिर्फ 81 रियाल कंपनी की रजिस्ट्रेशन, 316 रियाल 2 साल का वीज़ा, कंसल्टेशन फ्री। अब ओमान में बिज़नेस ऐसे स्टार्ट नहीं होता, ठीक है? या इतना देख के आपने उसके ऊपर लाइन ही कर लेना, उनके चंगुल में जो है ना वो नहीं फँसना कि पायन इसी 2 चीज़ों में सारा कुछ है, नहीं है। बहुत सारे लोग जो है लाखों रुपया, हज़ारों रियाल, सैकड़ों रियाल सिर्फ़ कंपनी की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस के देते हैं। जबकि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है मुमताज़ की कितनी है राशिद भाई? मुमताज़ की 633 रियाल। जो एक्सीलेंट कैटेगरी की है ना, दर्जा चहारम की 81-300 है। बेशक एलएलसी हो, एसपीसी हो, इसके मुतल्लिक डिटेल काफ़ी दफ़ा पहले शेयर की है। फिर दर्जा थर्ड जो है, सेकंड, फर्स्ट और फिर उसके ऊपर सबसे जो टॉप कैटेगरी की, वो एक्सीलेंट कैटेगरी की है, मुमताज़ जिसको अरबिक में बोलते हैं। उसकी 633 रियाल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और बाकी अगर वीज़ों-शीज़ों के बाकी लाइसेंस और बहुत सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं बिज़नेस शुरू करने के लिए वो लगाएँ तो कितना है 1800 2000 से 2000 के करीब जो है मुमताज़ का एक्सपेंस है जी। और 8-900 जो है वो कैटेगरी 4 का है, बेशक सिंगल पर्सन हो या एलएलसी हो। इसी तरह फिर बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनकी थोड़ी-थोड़ी फ़ीसों का फ़र्क है। एक तो है कंपनी के रजिस्ट्रेशन फ़ीस में फ़र्क और दूसरा बाकी जो लाइसेंस वगैरह होते हैं, दीगर बहुत सारी सर्विसेज़ हैं जो आपको लाज़मी चाहिए। बेशक आपने अपना वीज़ा निकलवाना है या आगे वर्कर्स के वीज़ा लेने हैं, बिज़नेस शुरू करना है ब्ला-ब्ला। सो सीन क्या है कि आपने देखा और फ़ौरी जो है फिर क्या है आप नहीं हर बंदा जिसने वो पोस्ट देखी होती आधी टूटी-फूटी इन्फॉर्मेशन, वो कहता है कि शायद होना ही ऐसे है, ठीक है? हमारे साथ भी लोग बहस करते हैं, बहुत सारे और लोगों से भी अभी लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिए हैं और आप लोगों ने तब बोलना शुरू किया है जब मैंने जिस दिन आपको बताया था कि सीआर की फ़ीस इतनी है, ठीक है? वरना किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि वो खुल के आपको प्राइसेज़ बताते। राशिद भाई ने आपको बहुत सारी चीज़ों का मतलब बता दिया है और अभी जो है मज़ीद कुछ चीज़ें आपसे कन्फर्म करेंगे। एक दफ़ा फिर आप रिपीट करते हैं कैटेगरी 4 की क्योंकि मोस्टली लोग लाइसेंस लेते हैं। डिटेल वीडियो आप पिछली भी देख लीजिएगा कि कैटेगरी 4 में जो है, 4 में वही अगर है। बंदे ने सिर्फ़ कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, उसका तो वही रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगनी है, जी, बाकी जी। कह लें कि सनद ऑफ़िस के चार्जेज़ होंगे। अगर किसी की हेल्प लेते हैं तो वो 5, 10, 20 रियाल ले लेगा। आई थिंक दैट इज़ फेयर। आप सैकड़ों रियाल लें सिर्फ़ 81-300 पे करने के लिए किसी को दें, हज़ारों रियाल या लाखों रुपया तो वो अ, यानी सिलेबस में तो ये चीज़ है ही नहीं। बहरहाल सीन क्या है कि आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसकी सिर्फ़ ये फ़ीस है। आपको लाइसेंस भी चाहिए, फिर आपको वीज़े भी चाहिए तो उनकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सिर्फ़ ये ज़हन में मत रखें कि 81-300 की कंपनी बन गई और आपने काम शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। राशिद भाई एक दफ़ा मेरे ख़्याल से आप भी रिपीट कर दें, लोगों ने एक ताना तो मार देना है कि साढ़े 3 मिनट तो बाद उन्होंने बोलने का मौका नहीं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सारे वालेकुम दोस्तों सलाम। भाइयों अहबाबां नू कंपनी की जी तफसीर जनाब पहले भी बता चुके हैं हम। जो कंपनी है 4 नंबर वो 81 या 300 की बनती है, ये सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। ठीक है, सीआर की सिर्फ। ठीक है, सीआर का मतलब कहते हैं जी, सीआर का की मतलब कमर्शियल रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है ना, सीआर कमर्शियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है एक आपका 300-400 का, सिर्फ वो ही है। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो साथ फ्री होता है। तो सिर्फ यहाँ तक होती है डॉक्यूमेंटेशन की नहीं। इसकी फीस बता रहे हैं 4 नंबर की है 81 रियाल 300। 300 पैसा और जो बस। दूसरी है 2 नंबर की वो 126 रियाल। ठीक है, उसके बाद आ जाती है 3 नंबर, वो 186 है। नो, दो। थर्ड की 126 हाँ और जी, सेकंड की सेकंड की जो है 186। 186। जी। और जो एक नंबर है उसकी 273। 270, ये सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन फीस है। और एक्सीलेंट उसके बाद आ जाती है वो 633 33। रियाल। हाँ जी। सो ये कंपनी की जो है ना सीआर रजिस्ट्रेशन, आपने अगर कंपनी बनानी है तो डेफिनेटली उसको पहले कहीं रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ओमान में आपके नाम की कंपनी जो रजिस्टर्ड होगी उसकी फ़ीस इतनी बनती है। बाकी अगर आपने आगे लाइसेंस लेना है किसी भी बिज़नेस का और अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है तो साथ-साथ उसके लवाज़मात जो है वो बढ़ते जाएँगे। और कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए तो ये हर बंदा कर सकता है, बेशक आप ओमान में कहीं पर भी हैं, कैसे भी हैं।
आपको कुछ नहीं चाहिए, ओमान चलो में या ओमान से बाहर है, ये हाँ, आप आपका कर कंपनी सकते बन हैं। गई बन गई। और और इसके लिए आपको कंपनी से एनओसी भी नहीं चाहिए किसी, ऐसे ही हाँ है जी, ना? ऐसे एनओसी पहले के कर होता था, अभी एनओसी की जरूरत नहीं है। और सही। इसके बाद कंपनी आपकी बन गई, आगे आगे क्या है जी, आगे इसके बाद है आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो फ्री है, टैक्स नंबर आपका उसके बीच में आ जाता है, वो फ्री है। उसके लिए आपको एक ओमानी हायर करना पड़ेगा, वो पहले ही आप कर लें, ठीक है, बाद में करेंगे तो उससे एक्स्ट्रा चार्ज होंगे, जो गवर्नमेंट की भी फीस हैं और उसके भी अपने भी होते हैं, ठीक है। वो ओमानी हो गया। उसके बाद फिर इन्वेस्टर का एक लाइसेंस बनता है, आप इन्वेस्टर हैं, आपका एक लाइसेंस बनेगा, उसमें कंपनी में 4 इन्वेस्टर हैं तो एक लाइसेंस बनेगा, एक है तो फिर भी एक ही बनेगा, उस आपके लिए वो चलेगा, सही। ठीक है। उसके बाद आपके एक बिज़नेस एक्टिव होगा आपके अपने वीज़े के लिए, ठीक है, 2 साल के वीज़े के लिए। अगर आपने 1 साल का वीज़ा लेना है तो फिर वो बिज़नेस एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ एक बिज़नेस एक्टिव होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक्टिव होगा, उसका अपने प्रैक्टिकल उसके लिए शॉप वगैरह या ऑफ़िस वगैरह खोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वो अगर आपको लेबर चाहिए फिर आप उसका ऑफ़िस खोलेंगे, अदरवाइज़ सिर्फ वो एक्टिव करना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ऑनलाइन उसकी 75 रियाल अगर मस्कत में कराते हैं और आगे पीछे किसी और मुहाफ़ज़ा से कराते हैं और किसी सूबे से कराते हैं तो उसकी 55 या 51 रियाल होती है। सही। ओके, ये लाइसेंस आपका एक्टिव हो गया, इन्वेस्टर लाइसेंस आपका बन गया। उसके बाद आपका स्टैम्प डेफिनेट बनेगी, स्टैम्प के बाद फिर आपका वर्क परमिट जारी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से वर्क परमिट आपका आएगा जिसकी फीस 316 रियाल है। और हाँ, जो बिज़नेस आपने एक्टिव कराया उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आपकी बनेगी एक। वो इदारे हैं कुछ मखसूस प्राइवेट जिनको ऑथराइज़ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, सिर्फ वही बना सकते हैं, दूसरे इदारे का वो नहीं होगा। और उसके बाद फिर उसकी आपका कोई फिक्स फीस भी नहीं है। हाँ जी, वो हर वो बंदे का अपना हर बंदे हिसाब की से अपनी किस्मत पे, कोई किसी से ज़्यादा भी काम में हो जाता है। हो जाता है वो तकरीबन 20-25 सफ़ों की होती है, एक पूरी रिपोर्ट होती है, आपका प्लान होता है बिज़नेस का। तो उसके बाद फिर आपका वो सब चीज़ें होगी तो फिर अब ये सब चीज़ें जब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी, ये सब आप सबमिट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर फिर आपको वर्क परमिट जारी करेगी बिजनेसमैन के बाद, ठीक है। 2 साल का करवाएं या 1 साल कराएं, आपकी मर्जी है, पहले पहली और दफ़ा। वर्कर के लिए भी वीज़ा आप ले सकते हैं, 3, 6, 9 महीने, साल, 2 साल? नहीं, वर्क के लिए आपका 2 साल का ही आएगा, सही। ठीक है। वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए वो होता है। छोटी थोड़ी मुद्दत का। हाँ जी, अदरवाइज सही। नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया, फिर आपका वर्क परमिट इशू हो गया, 316 उसकी फ़ीस है, 1 साल 2 साल के लिए। 1 साल के लिए करेंगे तो उसका आधा हो जाएगा। उसके बाद वर्क परमिट के ब्याज के ऊपर फिर आरओपी रायल और ओमान पुलिस आपको वीज़ा इशू करेगी जिसकी 20 रियाल है, प्लस डॉक्यूमेंटेशन की कुछ फ़ीस है। वो वीज़ा आपका आ गया, वो वीज़ा फिर निकलेगा तब जब आपने पाकिस्तान से मेडिकल या आप जिस मुल्क में हैं वहाँ से आपने मेडिकल भेजना है तो तब आपका वीज़ा वो निकलेगा। 20 रियाल वीज़ा फीस ये विज़िट की? नहीं नहीं, ये 2 साल का वीज़े की फ़ीस है। वो तो 316 है। 316 वर्क परमिट की है, जो वर्क मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा, लेबर, वर्क परमिट, हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ और लेबर जो देती है जो वो इन्वेस्टर वीज़ा है उसकी कितनी? वही है 316 इन्वेस्टर की। ये 20 कौन से? ये ओराइल ओमान पुलिस देती है ना, ई वीज़ा की 20 रियाल ई की फ़ीस। वीज़ा, अच्छा, वो इशुएंस के 20 रियाल है, हाँ ठीक। जी, हाँ जी, हाँ जी। सही से। और ये ई वीज़ा दो 20 रियाल में रॉयल ओमान पुलिस से तब भी देगी जब आपके पास वर्क परमिट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से मिला होगा 316 वाला। सही वो से। होगा तो उसके भी आपके ऊपर आपको ये मिलेगा, ये सही ई से। वीज़ा। अच्छा, ये की पॉइंट है, ये किसी ने पहले डिस्कस नहीं किया। हाँ जी, वो कहते हैं जी वीज़ा की फ़ीस ही 316, या वीज़ा की फ़ीस, वीज़ा की एक्चुअली फ़ीस जो है 2 साल की वो 20 रियाल ही है। लेकिन जो होता है वर्क परमिट वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को आपने पे करना है 316, उस वर्क परमिट के ऊपर आरओपी आपको फिर 20 रियाल में वीज़ा इशू करता है, ई आरओपी वीज़ा। की सर्विसेज के जो हैं वो, यानी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उनको सर्विस देनी उन्होंने, उसके 20 रियाल वो लेते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन। सही सही, चलें इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना देंगे। हो सकता है बहुत सारे आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, जो छोटे मोटे चिंदी मिंदी चिंदी चोरों से आपने सीखे हुए हैं ना। कुछ अच्छा, लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया है कि सस्ती कंपनी बनवाएं और बहुत कम पैसा लिख के, ठीक है, जो हमें पहले टारगेट किया गया था, वो बाद में पोस्ट एंड डिलीट। अब जिन लोगों ने वो देख लिया, जिनके पास स्क्रीनशॉट आ गए, वो या तो उनके पीछे हैं या फिर हमारे तरले कर रहे हैं कि भैया ना है, ये क्या हो रहा है, ये देखें, ये सीन है। सोशल मीडिया के ऊपर देखिए तंबाकू सबसे ज़्यादा है। बाकी आपकी चॉइस है, आपने कहाँ पर कब कैसे जो है वो तैरना है या डूबना है। यू कैन फ्लाई ऑल्सो, यू कैन डाइव ऑल्सो। आप क्या कहने लगे थे? जी, इसके बाद मैं क्या, बंदा फिर वीज़ा निकल के आप ओमान में आ जाते हैं। ओमान में आके उसके बाद फिर क्या है, आपका इधर दोबारा से मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका आईडी कार्ड बनेगा। जिस दिन आपका आईडी कार्ड बन जाता है उसी दिन आप अपने फैमिली के वीज़ा जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। और फैमिली के वीज़ों की वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से आपने कुछ नहीं लेना, उनका परमिशन कुछ नहीं, और डायरेक्ट आपको 2 साल का वीज़ा इशू कर देता है 30 रियाल में। अगर विजिट लेंगे फैमिली का, बच्चों का या वाइफ का, तो वो आपको 20 रियाल में 3 महीने का दे देगा विजिट, ठीक है। चलें जी, मज़ीद वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए।
जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।